प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह जी। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सबसे प्रेम करता है। और ऐसा लगता है, लोग कहते हैं कि वो पापियों की नहीं सुनता। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਲਈ, ਅੱਛੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਜੋ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਚਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਓ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, क्या वो पापियों की नहीं सुनता? सुनता है। वो तो दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, तो पापियों को वो क्यों छोड़ेगा? अगर दाऊद ने पाप किया तो क्या उसने उसको छोड़ दिया? नहीं। हिजकिय्याह ने गलती की, क्या परमेश्वर ने उसको छोड़ दिया? नहीं। इब्राहिम ने गलती की, क्या उसको छोड़ दिया? परमेश्वर अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। क्योंकि अगर हम किसी भी हालात में हैं, वो हमसे प्रेम करता है और वो अपने प्रेम और हमारी इच्छा को हमेशा जोड़ना चाहता है। क्योंकि संसार में रहकर लोग संसार के लोगों को देख देख कर मसीह लोगों की बात करते हैं, लालच में आ जाते हैं। काश हमारे पास भी बढ़िया गाड़ी होती, हमारे पास भी बढ़िया घर होता, हमारे पास भी बढ़िया घड़ियां होती, हमारे बच्चे भी फॉरेन कंट्रियों में रहते। ये सारी बातें यीशु को पसंद नहीं है। वो कहता है, मैं तुम्हें स्वर्ग में घर देना चाहता हूं और तुम फिर वही दलदल में अपना ठिकाना बनाना चाहते हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, वो कभी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। क्योंकि वो हमारा पिता, हमारा अगुआ, हमारा चरवाहा, हमारा वो मुखिया है, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान है, परम प्रधान है, सर्वव्यापी, सर्वगुण संपन्न है। वो ही बुद्धि का विधाता है, वो ही राह, जीवन और सच्चाई है, वो ही ज्योति है, वो ही जल का सोता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुनिए, जैसे ये यीशु मसीह के मुख से निकली बात बताते हैं। वो कहता है, किसी की 100 भेड़ें हैं, उनमें से एक खो जाए तो वो 99 यानी कि 99 भेड़ों को छोड़कर जो खो गई है उसको ढूंढने के लिए निकलता है, ताकि वो मिले और स्वर्ग में ढोल बजाए जाएं, आनंद किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब सुनिए, और ये
काम कोई छोटा काम नहीं, ये पिता परमेश्वर यहोवा की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए। हालेलुया। सुनो, वो कहता है कि जब वो आपको भेड़ मिल जाती है तब आप क्या करते हैं? आप उसको कंधे पे उठाकर अपने मित्रों में जाकर कहते हैं कि मेरी भेड़ खो गई थी, अब मिल गई है, मेरे साथ आनंद करो। प्रेज लॉर्ड। और जब हम आनंदित होते हैं पौलुस के वचन के अनुसार कि सदा आनंदित रहो, चाहे कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, तो परमेश्वर हम पर प्रसन्न रहता है। हालेलुया। क्योंकि सिलास और पौलुस दोनों को जेल में बैंते मार मार कर, कोड़े मार मार कर बंद कर दिया गया। उन्होंने इस बात का दुख या क्रोध नहीं किया, किसी को श्राप नहीं दिया, बुरा नहीं माना। वो क्योंकि वो कहते हैं कि प्रभु के नाम में अगर उनको मार खानी पड़ी है तो याद रखो प्रभु ने हमारे लिए कितनी मार खाई है, इसलिए उस हाल में भी आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि दुख में भी जब हम प्रभु को पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। जब मत सोचो कि आप लोगों पर बुरे दिन परमेश्वर की ओर से आए हैं। याकूब की पत्री में कहता है कि परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता, ना उसकी परीक्षा हो सकती है। हालेलुया। क्योंकि जो संसार से प्रेम करता है वो अपने आप को धर्मी कहता है, लेकिन वो कुधर्मी होता है। जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसकी धार्मिकता को परमेश्वर देखकर उसे धर्मी कहता है। और वो याद रखो वो कभी छोड़ता नहीं है अपने बच्चों को, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है। वो कहता है उस पर भरोसा रखो, वो आपकी हर इच्छा को पूरा करेगा। अगर हम उसके राज्य और धर्म की खोज करते हैं तो जो वस्तुएं हमें चाहिए जीवन में जीने के लिए, संसार में रहने के लिए, समाज में बसने के लिए, वो परमेश्वर ऐसे देता है कि हमारे पास रखने के लिए जगह नहीं होती। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, इसलिए परमेश्वर का जो भगत जन है वो हमेशा उस पर भरोसा करता है, उसके वचन पर विश्वास करता है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, कैसे हालात क्यों ना आ जाएं। आप जानते हैं कि अय्यूब के हालात ऐसे थे कि उसके मुकाबले में यीशु मसीह को छोड़कर और किसी पर ऐसी मुसीबत नहीं आई, फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। और जो विश्वास में मजबूत है वो परमेश्वर के सामने धर्मी हो जाता है। हम आपको एक वचन सुनाते हैं, यूहन्ना की इंजील 9वां अध्याय उसकी 31वीं आयत में। सुनिए ध्यान से। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, ये बात सत्य है। ये आप इस बात पर सोचिए, विचारिए, समझिए, जानिए, परखिए कि क्या परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। लेकिन वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है कि वो पापियों की नहीं सुनता। यीशु का मतलब है क्योंकि हर एक को उसने ईश्वर कहा है, तब वो लोग इसके आश्चर्य क्रम देखकर इसके तारीफ में कहते थे क्योंकि ये परमेश्वर का जन है, भविष्यवक्ता है, इसीलिए ये सारे काम इसके द्वारा होते हैं। सुनिए, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। अब आप जान गए कि परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं है। हमें क्या करना है? हमें उसकी भक्ति में लीन होना है, दीन और दरिद्र बनना है, नम्र बनना है, ताकि हम लोग परमेश्वर की हर बात को जान सकें और जांच सकें। परमेश्वर का काम
आपको अपने मार्ग की ओर फेरना है। अगर आप इस बात को सोचेंगे कि परमेश्वर कौन सा देखता है, ये विवचन में लिखा है कि मूर्ख कहता है कि परमेश्वर नहीं है ही नहीं, तो उसको कौन समझाए कि वो जीवित कैसे है। अगर परमेश्वर है तो मनुष्य जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक वचन जो हमारे एक प्रिय मित्र जिनका नाम भारत कार्की है, जो गुड़गांव में जीवन ज्योति नाम से चर्च चलाते हैं, वो नेपाल से हैं और उनके सारे अनुयायी तकरीबन नेपाल से हैं, नेपाली हैं। लेकिन बाकी बहुत हो रहे हैं, यानी कि हिंदी पंजाबी बोलने वाले या इंडियन भी बहुत हो रहे हैं। वो परमेश्वर की धुन में ऐसे मस्त रहते हैं कि हम ये सोचते रहते हैं कि ये खाना कब खाते होंगे, ये सोते कब होंगे। उन्होंने, क्योंकि हम उनको भी मैसेज भेजते हैं, वचन भेजते हैं, उन्होंने एक वचन भेजा है जिसके लिए हम उनके आभारी हैं। हम दुआ करते हैं कि परमेश्वर उनको और भी बुद्धि और ज्ञान से भरपूर करे। हम वचन आपको पहले पढ़कर सुनाएंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसकी 13 से 16 आयत तक हम आपको पढ़ के सुनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालेलुया, सुनिए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। हालेलुया। दूसरा वचन, पर यदि तुम अपने अपने मन में ये कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना, और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। कौन सा ज्ञान? जो संसार के लोग अपने आप को संसार में बहुत ज्ञानवान समझते हैं। सुनिए, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। अब आप जान लीजिए कि इन बातों से इस वचन का क्या औचित्य है, क्या अभिप्राय है। क्यों? इसलिए हमने उनको जो वचन भेजे थे उनमें ये कहा गया था कि परमेश्वर के जो लोग, जो दास दासियां हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, वो संसार की बात या संसार के समान काम नहीं करते। परमेश्वर उनकी सुनता है और उनको भी नहीं छोड़ता है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई मनुष्य अपने आप को ज्ञानवान कहता है तो उसको प्रकट करे। प्रकट कैसे कर सकता है? केवल वचनों के द्वारा ही ये काम संभव है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है ये आपके हृदय और आपकी आत्मा के द्वारा ही वचन सच्चाई में आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अपने आप को ज्ञानवान कहने वाला मनुष्य कभी आत्मिक नहीं हो सकता, वो हमेशा संसारिक होता है। जैसे हमारे कई मसीह भाई अपने आप को मैन ऑफ गॉड लिख देते हैं,
जबकि हमें चाहिए कि सर्वेंट ऑफ गॉड लिखना चाहिए, स्लेव ऑफ गॉड लिखना चाहिए। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है, वो अपने आप को अगर अच्छा समझता है, बहुत ज्ञानवान की बातें करता है, तब वो अपने हृदय की सच्चाई के मुताबिक इसको प्रकट करे कि ये परमेश्वर के किसी भी वचन के तुल्य है या नहीं है। क्योंकि परमेश्वर के विचारों में और मनुष्य के विचारों में आप जानते हैं कितना अंतर है। आकाश और पृथ्वी कभी मिल सकते हैं, इतना अंतर है, और ये कभी नहीं मिल सकते, क्योंकि पृथ्वी एक छोटी सी बिंदु के समान है और आकाश इतना बड़ा है कि उसमें जितनी भी पृथ्वियां परमेश्वर ने बनाई हैं उनकी गिनती आज तक कोई नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर उनमें से सबको नाम लेकर बुलाता है। अब आप जान लीजिए कि परमेश्वर कितना धर्मी है और कितने अनोखे काम करता है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है हमें क्रोध और डा नहीं करना है। डा करने का मतलब होता है कि किसी को देखकर कुड़ते रहना कि ये देखो कितना धनी हो गया है, इसके पास कितना धन है, ये कहाँ से आया, ये जरूर गलत काम करता होगा। हम डा करते हैं, मतलब कि ईर्ष्या करते हैं उस आदमी से। ये हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको जिसने दिया है उसके बारे में सोचो, क्या ये परमेश्वर ने दिया है? परमेश्वर धन नहीं देता, परमेश्वर मन में अपने वचन भरता है, और वो ऐसा धन है जिसको कीड़ा नहीं खाता, काई नहीं लगती, चोर चोरी नहीं कर सकता और वो खो नहीं सकता। अब सुनिए, वो कहता है हमें हमेशा वो ज्ञान चाहिए जो परमेश्वर की ओर से दिया जाता है, और वो ज्ञान हमेशा ऊपर से आता है। धरती वालों का ज्ञान धरती में से निकलता है। क्यों? ये नई नई खोज जमीन उखाड़ उखाड़ कर करते हैं और उसमें से ज्ञान ढूंढते हैं, जबकि वहां क्या होता है? सोना चांदी, जो मनुष्य के दिमाग को बौरा कर देता है। हालेलुया। सुनिए, और हर कोई एक दूसरे की सच्चाई को जानता है कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे की टांग खींचना कभी नहीं छोड़ते। ये किसी को आगे बढ़ने नहीं देते। हालेलुया। सुनिए, ये लोग संसार में रहकर केवल संसारी लाल, दरबारी लाल और सूरज परमानी कहता है कि इतवार को आने वाला इतवारी लाल ही बनता है। ये उसने अपने वचनों में कहा था कि लोग चर्च में जाते हैं, उनका नाम जो इतवार को जाते हैं इतवारी लाल रखा हुआ है। कौन आ रहा है? आज इतवारी लाल जी आ रहे हैं, यानी कि जितनी जनता जो पहले आगे पीछे कभी नहीं आती, केवल इतवार को जब बढ़िया भोजन और बिरयानी बनती है तब और मैं और मेरा घराना बनकर पहुंच जाते हैं। आप उसको फोन से पूछ सकते हैं, क्या उसने ऐसी बात नहीं कही है? सुनिए, ये लोग केवल परमेश्वर के नाम का झंडा लेकर घूमते रहते हैं, मुंह से कुछ नहीं बोलते, और किसी को क्या मालूम कि ये झंडा किसका है। झंडे का मतलब है कि आपके मुंह से परमेश्वर के वचन ऐसे निकलें जैसे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, और क्या कहेंगे आप? ये परमेश्वर अपनी असलियत दिखा रहा है। मान गए? क्योंकि आंधी तूफान परमेश्वर की मर्जी के बिना नहीं चल सकते।
यीशु मसीह ने आंधी को क्या कहा था? थम। पानी को क्या कहा था? शांत। और वो दोनों सुसरी की तरह सो गए थे। सब सुसरी चलती है, उसकी कभी आवाज नहीं आती, लेकिन वो बोरियों की बोरियों का धान खाली कर देती है। अब सुनिए, वो कहता है कि ये जो आसमानी ज्ञान है, इसको हमने अपने भीतर भरना है। हमने उस जगह को खाली करना है जिसमें हमने डा और झगड़े भरे हुए हैं। हमने किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, इच्छा नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, झूठ नहीं बोलना। हालेलुया। सुनिए, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो परमेश्वर देता है, यही सच्चाई बयान करता है और किसी बात में सच्चाई नहीं हो सकती। हमारे पास्टर विजय बाजवा जी जब बताते हैं, वो ऐसे हाथ उठाकर कहते हैं कि हर बात परमेश्वर की ओर से होती है, हर अच्छी चीज़ परमेश्वर की ओर से मिलती है, हर अच्छा ज्ञान परमेश्वर की ओर से मिलती है, हर ज्योतियों के पिता की ओर से हर बात होती है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आप जान लीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या करना है। प्रेम करना है, वचन पर विश्वास करना है और परमेश्वर से ज्ञान मांगना है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਆमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। हम चाहते हैं हर एक जन का हृदय परमेश्वर के ज्ञान से भरपूर हो जाए। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।